सफला एकादशी की पूजा के समय पढ़े या सुने यह व्रत कथा। जाने विष्णु पूजा मुहूर्त और पारण का सही समय और व्रत कथा। सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को है, यानी आज रखा जाएगा। ये साल 2024 का पहला एकादशी व्रत है। विष्णु पूजा के समय सफला एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। आइए जानते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में और सफला एकादशी का पूजा मुहूर्त और पारण समय क्या है। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को है। ये साल 2024 का पहला एकादशी व्रत है। यदि आपको किसी मनोवांछित कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। विष्णु पूजा के समय सफला एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। इससे व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और व्रत का महत्व भी पता चलता है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट से जानते हैं सफला एकादशी व्रत कथा के बारे में। सफला एकादशी का पूजा मुहूर्त और पारण समय क्या है। सफला एकादशी का व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। पौष कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 जनवरी रविवार 12:41 AM से पौष कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 8 जनवरी सोमवार 12:46 AM पर। सफला एकादशी पूजा मुहूर्त सुबह 8:33 AM से 12:27 PM तक। सफला एकादशी का पारण समय 8 जनवरी 7:15 AM से 9:20 AM तक। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 11:58 PM पर। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मान थे। उनके 4 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा बेटा लुम्पक दुराचारी था। मांस मदिरा का सेवन करता और संत, ऋषि, मुनि, देवी, देवता आदि का अपमान करता था। उसके आचरण से राजा परेशान थे। एक दिन उन्होंने उसे महल से निकाल दिया तो वह चोरी करने लगा। उसकी आदतों से नगरवासी भी परेशान थे। पास के वन में एक पीपल का पेड़ था जिसकी नगरवासी पूजा करते थे। लुम्पक उस पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी तिथि को रात में उसे ठंड लग रही थी क्योंकि उसके पास पर्याप्त कपड़े न थे। वह सर्द रात में सोया था। सर्दी के कारण शरीर अकड़ गया। अगले दिन सुबह एकादशी को जब सूरज निकला तो दोपहर में उसे गर्मी लगी तो उठा। वह भूखा था। वह वन में खाने की तलाश में चला गया। भूख और प्यास से वह कमजोर हो गया था, इसलिए वह शिकार नहीं कर पाया। वन से फल लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। तब तक अंधेरा हो गया था। उसने फलों को रखा और बोला, हे नाथ, ये फल आपको निवेदित, अब इन्हें खुद ही खाओ। उस रात वह जागता रहा। उसे अपने पहले के किए गए पाप कर्मों पर पश्चाताप हो रहा था। उसने भगवान से क्षमा मांगी। श्रीहरि विष्णु उसके अनजाने में किए गए व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने लुम्पक के पापों को नष्ट कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्रीहरि ने तुम्हारे सभी पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम महल लौट जाओ और अपने पिता को राजकाज में मदद करो। राजा का पद संभालो। ये सुनकर लुम्पक ने भगवान विष्णु के नाम का जयकार किया और अपने महल लौट गया। उसके पिता ने उसे राजा बनाया तो वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा और राजपाट चलाने लगा। एक योग्य और सुंदर कन्या से उसका विवाह हुआ। उसे अच्छी संतान मिली। श्रीहरि की कृपा से जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखकर विष्णु पूजा करता है, उसे जीवन में सफलता मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है।